हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आहूजा अकाउंट्स। आज हम सीखेंगे कि टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है बिल्स पे। जब हम परचेज के बिल लेते हैं उस पर हम पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटते हैं कि हम टीडीएस काट के पेमेंट की जाती है। जो टीडीएस है फिर हम हर महीने जमा कराते हैं टीडीएस साइड पे। टीडीएस की वीडियो मैं एक बारी पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सीखेंगे कंपनी में टीडीएस कैसे करता है। ठीक है, 194 कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस होता है, वो कटेगा। इंडिविजुअल 1% होता है और कंपनी पे 2% कटता है। दो तरीके से सीखेंगे हम। एक नॉर्मल तरीके से करता है जो करता है जेबी में एंट्री डाल के जर्नल में। एक होता है आइटम वाइज कैसे डिडक्ट किया जाता है। आज हम दोनों तरीके से सीखेंगे कि टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है। ये हमारा परफॉर्मेंस इनवॉइस है, पर हम इसको एज ए बिल कंसीडर करते हैं और हम इसको टैली में एंटर करेंगे कि जेबी मोड में कैसे डिडक्ट किया जाता है और आइटम मोड में कैसे डिडक्ट किया जाता है। जेबी में और आइटम मोड में बहुत डिफरेंस है, दोनों का तरीका अलग होता है। एक में माइनस करके दिखाना पड़ता है, एक में नॉर्मली वो अपने आप दिख जाता है कि हाँ ये माइनस हो रहा है, डिडक्शन हो रही है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज हम दोनों सीखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इन्वेंट्री मोड में कि इन्वेंट्री मोड में टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है, और मैं इसके अंदर टीडीएस का लेजर भी बनाऊंगा कि कैसे टीडीएस का लेजर मेंशन किया जाता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इन्वेंट्री मोड में एंट्री। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया। इसको पहले इन्वेंट्री मोड में ले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इन्वेंट्री मोड में अब आ गया। डेट हम वैसे उसमें है एक चैन, हम एक कैपिटल में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम एक कैपिटल ले लेते हैं। इनवॉइस नंबर हमारा ये हो गया। डेट हमारी वही, जिस डेट पे बिल कर रहा है उसी डेट की हमारी वो है। पार्टी नेम इस पर देखिए अनमोल बिल्डर्स, ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, लेजर हमारा, इसके ऊपर टैक्स देखते हैं कौन सा लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है। 9% मतलब CGST 9%, SGST 9%, क्योंकि दिल्ली की कंपनी है। सेलिंग पार्टी भी और परचेज पार्टी भी, दोनों दिल्ली की है। तो परचेज हमारा हो गया 18%। इस पर ये नेचर होता है, देखिए ये सारे नेचर है। इसकी अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा कौन सा नेचर किस चीज़ के लिए लगता है। अभी मैं आपको एक जो ये है परचेज टैक्सेबल है, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली है, मतलब अपनी स्टेट में ही सेल हो रही है, अपनी स्टेट में ही परचेज हो रही है, तो परचेज टैक्सेबल लगता है। और अपनी जैसे दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से यूपी या XYZ, दिल्ली से कहीं भी बाहर हम सेल परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेज लगती है। वो आप देख सकते हो, ये रही इंटर स्टेट परचेज। ये अपनी स्टेट से बाहर हम जब परचेज करते हैं तो लगता है इंटर स्टेट परचेज, और अपनी स्टेट में ही हम परचेज करते हैं तो परचेज टैक्सेबल। ये होता है नेचर। नेचर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेचर नहीं लगेगा तो जीएसटी में अमाउंट अपने आप नहीं उठाएगा। अभी आप देखना जीएसटी का जो टैक्स अमाउंट होगा वो मैं नहीं डालूंगा, आइटम डालूंगा, नॉर्मल वैल्यू डालूंगा और अपने आप ही टैक्स अमाउंट आएगा। जीएसटी में कभी भी टैक्स मैनुअली नहीं डाला जाता है। आप टैक्स मैनुअली डाल रहे हो मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी गलती है। परचेज टैक्सेबल ले लिया हमने। ठीक है, अब हमको आइटम बनानी है। आइटम देखते क्या है, कवरिंग चेयर। ठीक है, अभी आइटम तो बनी हुई नहीं है हमारी, रीचेक कर लेते हैं बनी हुई है नहीं बनी हुई। मैं आइटम बनाना पहले भी सिखा चुका हूँ, मैं इस वीडियो में एक बार फिर से बता देता हूँ पूरा आइटम कैसे बनी जाती है सब कुछ। ठीक है, अब हमने आइटम देखी है हमारी, आइटम हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आइटम बन गई हमारी। इसको हम प्राइम में ही डाल देते हैं। यूनिट्स हम बना देते हैं इसकी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स में है, यूनिट्स हम बना देते हैं इसको। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें फुल नेम भी डालना होता है। ठीक है, पर हम शॉर्ट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, या इसको हटा देते हैं। इसमें आओ, इसमें देखिए सबसे पहले जो बॉक्स था तो हमने बॉक्स का डाला था। अब हमारा यूनिट्स है तो यूनिट्स का डालेंगे, पीस का है तो पीस का डालेंगे, बैक का है तो बैक का डालेंगे, पीसीस का है तो पीसीस का डालेंगे, सेट का है तो सेट का डालेंगे। ये एक तरह से इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जो हमने ऊपर नॉइज लिखा है उसकी फुल फॉर्म देखो। नॉइज का मतलब हो गया नंबर, ये आ गया नंबर। और आप इसको इधर आप नंबर भी डाल सकते हो। आप इधर लिखना चाहे नंबर तो आप यहाँ पे नंबर्स भी डाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए
आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे 0 रहेगा, ये आपका मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। जो आप ऊपर लेंगे सिंबल, वो आपको उसके नीचे सिंबल का कोड डालना ही पड़ेगा, ठीक है। यूनिट क्वांटिटी कोड होता है ये आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जीएसटी इसके ऊपर अप्लाई करना है। जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे तो जब हम नीचे जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी की वैल्यू नहीं ली जाएगी, ठीक है। ऑन वैल्यू लेंगे, अब हम जीएसटी लगा रहे हैं तो ये टैक्सेबल बन गया, ठीक है। अब कितना टैक्सेबल है, हमने देखा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि हमारा परफॉर्मेंस इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ था 99%, मतलब 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, मतलब 18%। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 18%। गुड्स है, सर्विसेज तो है नहीं गुड्स पे, तो ये जो ये हमारा गुड्स है, इसको हम 18% की वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी 9 है, हमने यहाँ पे 9 डाल दी। पर पीस की वैल्यू है 5500 रुपीज़, 5500 रुपीज़। आप देख सकते हो 49,500 रुपीज़ विदाउट टैक्स इधर वैल्यू आ रही है। अब हम परफॉर्मेंस इनवॉइस में देख लेते हैं, 49,500 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। डाल दी, अमाउंट हमारा आ गया और कोई हमारी आइटम नहीं है। पर हमारे लास्ट में देखिए फ्रेट चार्जेस लगे, जो उन्होंने सामान हमारा भेजा होगा उसके चार्जेस लगे, इसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। ये हमारी सर्विसेज में आते हैं, ये अलग से ऐड ऑन होते हैं, कभी कभी हमको देने होते हैं, कभी कभी हमारी को नहीं देने होते। जिस पार्टी से हमने परचेज करा है वही देती है। अब पर आजकल मैक्सिमम यही हो गया कि सेलिंग पार्टी नहीं देती है, परचेजिंग पार्टी को ही ये अमाउंट देना होता है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, ठीक है। तब हम ये सर्विसेज का पार्ट आता है, ये गुड्स में नहीं आता है। तो ये इसके बाद आप ये देखो, ये यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेट नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे गुड्स का पार्ट नहीं है, ये हमारे सर्विसेज का है। तो इसको एंड ऑफ लिस्ट करेंगे हम। देखिए अब नीचे आ गए, टैक्स वाली जगह पे आ गए, टैक्स वाली जगह पे देखिए फ्रेट चार्जेस हमारा है, ये क्योंकि सर्विसेज में है तो सर्विसेज का ही हेड अलग होता है, तो इसलिए ये ऊपर नहीं आएगा। अब सर्विसेज हमने डाल दिया यहाँ पे। अब ये कितना है, अब हम देखते हैं, देखिए 3600 है, 3600। अब ये देखिए इसके ऊपर भी नेचर लगेगा, उसके बाद ही टैक्स लगेगा, क्योंकि 49,500 प्लस 336, ये प्लस करके जो हमारा अमाउंट आएगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब इस पर भी हम नेचर डालेंगे, नेचर हमारा वही आएगा, परचेज टैक्सेबल, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए जीएसटी का वैल्यू नहीं बनी हुई, जीएसटी आउटपुट है, इनपुट हमको बनाना पड़ेगा। मैं आपको जीएसटी इनपुट भी दिखाता हूँ कैसे बनता है। जीएसटी इनपुट, ठीक है, @9%, ठीक है। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। जीएसटी सेंटर 9%, ओके। देखिए अपने आप इसने अमाउंट ले लिया, देख सकते हैं, अब इसने अपने आप अमाउंट ले लिया। ये अमाउंट देखिए 4,779। मैंने आपको कहा था जीएसटी का अमाउंट अपने आप उठाना चाहिए, हम मैन्युअली नहीं डाल सकते। हम मैन्युअली डाल रहे हैं तो मतलब कहीं पे गलती है, हम डालने में कहीं पे गलती, हम एसजीएसटी का ही बनाएंगे और वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एसजीएसटी इनपुट @9%, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, अब वो हमारा सेंटर का था इसलिए हमने सेंटर लिया। ये स्टेट है, हम स्टेट लेंगे, ये 9% आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं अपने आप टैक्स आ गया 4,779 रुपीज़, 4,709 रुपीज़। अमाउंट आप देख लीजिए 62,658 अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो चुका है, मतलब हमारा बिल डल चुका है। ये तो यहाँ तक तो हमारी नॉर्मल परचेज की एंट्री हो गई। अब इसके अंदर टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है, अब हम वो देखते हैं इन्वेंट्री मोड में। अब टीडीएस इसी के नीचे आएगा, वो भी हमारी एक सर्विसेज है इसलिए वो भी जीएसटी के नीचे आएगा। और जो हमारा टीडीएस लगेगा वो इंक्लूडिंग 62,658 पे नहीं लगेगा, 49,500 प्लस 3,600 पे लगेगा। जो टीडीएस लगता है विदाउट टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, ठीक है, वो विदाउट टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। अब हम यहाँ पे टीडीएस की एंट्री करते हैं कि कैसे होता है। तो हम यहाँ पे पहले टीडीएस का लेजर क्रिएट करते हैं।
TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। ओके, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पे करता है 2%, इंडिविजुअल करता है 1%, वो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, और वो GST में नहीं, वो अदर्स में चला जाएगा। परसेंटेज आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो TDS हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। वैसे बनते लगा देते हैं और हम नहीं लगा रहे हैं, कभी कभी लगना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे TDS लगेगा। अब हम इस कैलकुलेट करते हैं, पहले कितना आएगा उसके बाद हम देखेंगे। 49,500 प्लस 3,600, 53,100, मतलब 53,100 के ऊपर हमारा TDS डिडक्ट होगा। कितना होगा? कंपनी के लिए आ रहा है, ये फर्म पे है तो 2%, मतलब 53,000 पे हमारा TDS डिडक्ट होगा। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। 53,100 इंटू -2%। ठीक है, अपने अब कैलकुलेट होके उधर TDS अमाउंट आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके आगे आ रहा है माइनस। यही डिफरेंस है JV में और इन्वेंट्री मोड में। इन्वेंट्री मोड में हम डालते हैं तो हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है। माइनस होके जो अमाउंट आएगा वो होता है TDS का। पर JV मोड में जब हम डालते हैं उसके अंदर माइनस मोड नहीं आता है, उसमें सिंपल TDS डिडक्ट होता है। ये डिफरेंस है इन्वेंट्री में और JV में। ठीक है, अब हमने देख लिया ये 1,000 बस 1,062 रुपीज़ हमारा TDS था। ओके, ये तो हो गया हमारी। अब इसके बाद इस एंट्री को सेव कर दो। नरेशन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो मत डालिए, पर नरेशन डालनी मैंडेटरी होती है। बेसिक रूल होता है अकाउंट्स का कि नरेशन डालिए, कि नरेशन से कि पता चल जाए कि ऊपर क्या है। नरेशन एक तरह से समरी होती है, चाहे सेल की है, बैंक डाल रहे हो, परचेज डाल रहे हो, या XYZ आप जो भी एंट्रीज कर रहे हो, नरेशन का मतलब होता है एक समरी ऑफ द एंट्री। इसके अंदर आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जो कल का बिल खोले तो आपको पता रहे कि क्या किया। इन्वेंट्री मोड में सीख ली। अब हम देखेंगे कि JV मोड में जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो उसमें TDS कैसे डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, सेम एज हम इसमें चलते हैं। इसमें सेम डेट ले लेते हैं हम, 1 अप्रैल ले ली। इनवॉइस नंबर हमारा ले लेते हैं हम। ठीक है, डेट आ गई। उधर हमने सबसे पहले पार्टी नेम लिया था इन्वेंट्री मोड में, पर ये है वाउचर मोड। वाउचर मोड में हम सबसे पहले पार्टी नेम नहीं लेंगे। ये डिफरेंस है आइटम मोड में और वाउचर मोड में। ठीक है, इसमें हम जो हमारा प्रोडक्ट है सबसे पहले हम प्रोडक्ट का नाम लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ले लिया। इसमें सेम एज वाउचर वो लगाएंगे, हम नेचर लगाएंगे। उसमें हम आइटम वाइज था, उसमें हमने अमाउंट डालना था। उससे पहले हमने आइटम डाल के क्वांटिटी डाली थी, कितनी क्वांटिटी है। इसमें हमारा क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है, उसमें सीधा हमारा अमाउंट आता है। ठीक है, अमाउंट हम देख लेते हैं कितना, 49,500, 49,500। ठीक है, उसका क्रेडिट नहीं, फिर से हम डेबिट करेंगे। हमारे जो फ्राइट चार्जेस लगे हुए थे वो लगाएंगे हम इस पर, फिर नेचर लगाएंगे, सेम एज नेचर लगेगा, 3600 का था। ये सब चीज़ें डेबिट हो रही है। पहले सबसे पहले उसमें हमने क्या किया था, पार्टी नेम लिया था, उसको क्रेडिट किया था, फिर हमने आइटम्स को डेबिट करना शुरू किया था। पर इसमें डायरेक्ट हम पहले डेबिट कर रहे हैं पार्टी के नाम, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, हमने इसमें पहले पार्टी को क्रेडिट नहीं करा है। क्रेडिट हम नीचे जाके करेंगे लास्ट में। ये डिफरेंस है आइटम मोड में और वाउचर मोड में। अब हमारा जो आइटम थी वो हमने ले ली, उसका अमाउंट ले लिया। फ्राइट चार्जेस है हमारे, वो हमने ले लिया, उसका अमाउंट ले लिया। अब इन दोनों के ऊपर हमने जैसे पीछे GST लगाया था, अब हम इन दोनों के ऊपर फिर से GST लगाएंगे। ये फर्क है। एक फर्क और है, उसमें हम GST हम लगा रहे थे तो अपने आप टैक्स उठ के आ रहा था। ठीक है, आइटम वाइज में हम टैक्स मैनुअली डालते हैं तो मतलब हमारी बिलिंग में कहीं पे गलती हुई है। पर JV में ऐसा नहीं है। JV में हमको मैनुअली ही आइटम का अमाउंट जो है, टैक्स जो हम लगा रहे हैं उसके ऊपर, वो मैनुअली ही डालना पड़ता है। JV में वाउचर, JV ले लो और वाउचर मोड ले लो, किसी में भी हमारा
टैक्स कभी भी अपने आप उठ के नहीं आता, ठीक है, जब हम जेवी के अंदर डालते हैं वाउचर मोड में एंट्री तब। ठीक है, इसको वापस हमने डेबिट करा, अब हम टैक्स लगाएंगे। टैक्स आप देखिए इनपुट आ गया। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि इसमें टैक्स हमको मैनुअली डालना है, आइटम वाइज में मैनुअली नहीं डालना होता। आइटम वाइज में मैनुअली डाल दे तो गलती है, कहीं ना कहीं पे हमारी हमने आइटम में ढंग से टैक्स नहीं लगाया, या पार्टी पे टैक्स ढंग से नहीं लगा, या हमने नेचर गलत लिया है। पर जेवी में जब हम वाउचर मोड की तरह करते हैं उसमें गलती नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने टैक्स अपने आप उठाना है या नहीं, इसमें हमको मैनुअली ही पुट करना पड़ता है। अब हम मैनुअली देख लेते हैं, हमारा टैक्स आ रहा है 4779, तो हम 4779 CGST और SGST हम डाल देंगे। ठीक है, ये हमने CGST ले लिया, फिर हम डेबिट करेंगे, SGST लेंगे 9%, 4779। बिल आप देखिए, बिल हमारा वापस मैच हो गया, 62,658 रुपीज़ जो था हमारा वही अमाउंट हमारा वापस आ चुका है। अब किस पार्टी से लिया वो भी तो डालेंगे, और इसके अंदर TDS भी है। मेन हमारा TDS ही हमने देखना कैसे डिडक्ट होता है। उसमें हमने TDS दिखाया था अलग से माइनस करके, पर इसमें माइनस नहीं करना है, इसमें हमको नॉर्मल शो करना है कि इतना हमारा TDS है। और TDS की एंट्रीज में जाके हम देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्स में TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर हमारे TDS शो हो रहा होगा अलग से। अब हमने क्रेडिट करना है TDS और पार्टी नेम। सबसे पहले हम TDS लेते हैं क्रेडिट में, ठीक है, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट सेम एज 2% हम लेंगे, इसका भी 53,100 इंटू माइनस 2%। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे डायरेक्ट अपने आप आ जाता है, पर यहाँ पे माइनस नहीं करना है। जैसे माइनस आ रहा है, माइनस नहीं करना है हमने। 1062 हमारा TDS है, और बाई से TDS आता मेरा 1061.59, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, TDS हमेशा राउंड ऑफ में ही रहेगा, तो मुझे राउंड ऑफ ही करना है, एक पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा। TDS कभी भी राउंड ऑफ के बिना नहीं जाता है, 0.15 चला गया, 6.15 चला गया, ऐसे नहीं जाता, राउंड ऑफ में ही जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू होगी 62, 65, 68 ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब वापस क्रेडिट करेंगे हम, किस पार्टी से अब हमने लिया वो भी तो दिखाना है ना, उस पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम होनी चाहिए ना, तब हम सेम करेंगे। अब हमने अनमोल से लिया था, अनमोल हमारा ये आ गया। अब आप देखिए अनमोल हमारा आ गया, ऑटोमेटिकली उन्होंने उठा लिया, जो हमारा डिफरेंस था वो बिल का आ गया, कितने का डिफरेंस रह रहा था वो ऑटोमेटिकली आ गया। डेबिट साइड 62,658 एंड क्रेडिट साइड 62,658 इक्वल हो गई, मतलब हमारी कहीं पे गलती नहीं है, मतलब हमने सही बिल डाला है। ठीक है, वही सेम नरेशन है, नरेशन डालनी जरूरी होती है, अपने हिसाब से नरेशन डालिए कि मैनुअली, कि किसी को इसने न खोली आपने या किसी और ने खोली, कि उसको नीचे नरेशन पढ़ के पता चल जाए कि उसने क्या करा। इसमें बिल नंबर डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, इतने अमाउंट पे इतना TDS कटा है, इतना % कटा है, तो ये एक तरह से समरी हो जाएगी, किसी को भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सो मच वीडियो को देखने के लिए। TDS को समझना अच्छे से कैसे किया जाता है और इम्प्लीमेंट करना, और लाइक शेयर वीडियो को जरूर करना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।